सुरक्षा बलों पर हुए सबसे बड़े हमले के 1 साल बाद एक बार फिर हम पहुंचे ग्राउंड जीरो पर। दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ जवानों पर हुए हमले के 1 साल बाद मैं अपने सहयोगी सुधीर रंजन सेन और कैमरामैन जेवियर थॉमस के साथ उस जगह पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं जहां उस हमले की पृष्ठभूमि तैयार की गई, या उन लोगों से मिलने की कोशिश आप इसे कह सकते हैं जिन लोगों ने वाकई उसे अंजाम दिया। अप्रैल 2010 की सुबह आजाद भारत ने अपने इतने सिपाही एक दिन में कभी नहीं खोए, किसी दूसरे देश के साथ जंग में भी नहीं। लेकिन इस दिन हिंदुस्तान ने सरहद पर नहीं, देश के सीने पर ये जख्म खाए। बहुत भारी हमला था, ऐसे में भी हमला हम कभी नहीं देखा, इतना लाश एक साथ में कभी नहीं देखा। मुल्क के बीचों बीच दंतेवाड़ा के जंगलों में सीआरपीएफ की 62वीं बटालियन के 76 जवानों को माओवादियों ने घेर कर मारा। गोलियां कितनी चली इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि थोड़ी देर के भीतर ही हमने मुट्ठी भर गोलियों के शेल यहां पर इकट्ठा किए हैं। इस हमले से पहले और बाद भी कई बार हमने दंतेवाड़ा का दौरा किया। दक्षिण बस्तर में 2 तरह के नेटवर्क हर वक्त काम करते हैं, सुरक्षा बलों के भी और माओवादियों के भी। लेकिन बात सिर्फ इन 2 तरह के खुफिया नेटवर्क से बचने की नहीं, बल्कि इंतजार की भी है और इस परेशान करने वाले रास्ते को पार करने की भी। नक्सल प्रभावित इलाकों तक और खासतौर से नक्सलियों के कैंप तक अगर पहुंचना है तो ये सब तो आपको करना ही पड़ेगा। ये ऐसे इलाके हैं जहां तक पहुंचने के लिए आपको न केवल प्रेशर बम्स, पाइप बम्स और बारूदी सुरंगों का सामना करना पड़ता है, बल्कि कहीं ऐसी रुकावटें भी आती हैं जैसी नदियां हैं या बड़े बड़े गड्ढे हैं, जहां से अगर आप मोटरसाइकिल से निकल रहे हैं तो फिर आपको खासी मशक्कत करनी पड़ती है। पिछले साल कई चोटें खाने के बाद सुरक्षा बलों ने अपनी ताकत बढ़ाई है। जाहिर है माओवादी भी पहले से ज्यादा सावधान हैं। एक सच्चाई की बात बताइए, कितनी देर लड़ाई चली थी, कितने बजे शुरू हुआ था, कुछ बता दीजिए। इसीलिए जब हम नक्सलियों के गढ़ में पहुंचे तो ये कमांडर अपने कैंप से कुछ दूर हमसे मिलने के लिए तैयार हुआ और इसने बताया कि पिछले साल का हमला किस तरह अंजाम दिया गया। वो है, हम तैयार नहीं थे, सरकार तैयार की है, सरकार सेना उधर से भेजे हैं, गश्त करने भेजे हैं। इस कारण से जो हमारे अंदर जाके जो जनताओं को जो परेशान कर रहे थे, उस समय हमको जो खबर मिला है कि यहाँ ऐसे जो पुलिस वाले आए हैं, जनताओं को परेशान कर रहे हैं, इसके लिए हम वहाँ जाके उनके लिए जो प्रतिघटना किए हैं, उनके जो 1-2 घंटा के अंदर उनको खत्म किए हैं। खत्म करके हम थे, हमारे गोरिल्ला लोग थे। और सरकार का ये कहना है कि उस वाले अटैक में आप लोग कम से कम 500-600 आदमी मिल के घेरे थे, इसमें कितना सच है? उतना सच नहीं है कि हमारा 500-600 जन ही नहीं थे, और जो हमको अचानक खबर से हम आए हैं, इसलिए जो थे हम भी उनका उतना है, इसलिए हम थे कम संख्या में, लेकिन उनको खत्म किए हैं। तकरीबन 200 माओवादियों और कुछ गांव वालों की मदद से किया गया 6 अप्रैल 2010 का वो हमला। हमले में रमन्ना, गणेशन और पप्पाराव जैसे नक्सली कमांडरों का हाथ था। और केंद्र के गृह मंत्री पी चिदम्बरम है, ये सभी लोगों का साजिश से यहाँ जो बस्तर में जो घटना घट रही है दिनों दिन। और इस लोकल कमांडर बद्रू ने उस दिन लोगों को संगठित करने का काम किया। जब वो अटैक हुआ था तो लैंडमाइन ब्लास्ट पे एक बहुत बड़ा वजन गाड़ी उड़ाई गई थी, क्या वो पहले से योजना थी या आपने तुरंत उस पे उसी वक्त अमल किया था? हाँ, पहले भी किए थे, वो पहले था, इसलिए वो आते वक्त उनको ब्लास्ट किए हैं। हमारा जो था कि पहले भी वो रोड के ऊपर जो करना था, इस वजह से हम किए हैं। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.